घर से निकली और चलते चलते राजस्थान के थर रेगिस्तान के सुनसान किनारे जा पहुंची। रात का आखिरी पहर था। हर तरफ खामोशी और अंधेरा छाया हुआ था। राधा नरम रेत के टीलों पर कदम रखती हुई आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगी। ठंडी हवा के झोंके उसके बालों से खेल रहे थे। कुछ देर बाद वह रेगिस्तान की एक छोटी सी चोटी पर जा पहुंची, जहां दूर एक लकड़ी की बनी पुरानी झोपड़ी नजर आ रही थी। राधा धीरे धीरे उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगी। अंधेरा मजीद गहरा हो चुका था। झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा बंद था। उसने दरवाजे के एक सुराख से अंदर झांका, फिर अपने पर्स से आईना निकालकर अपने बाल संवारे। अपनी साड़ी ठीक की, जैसे किसी खास मुलाकात की तैयारी कर रही हो। मुतामिन होकर उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। राधा लगातार दरवाजा बजाती रही और साथ ही आईने में खुद को संवारती रही। अचानक दरवाजा चरचराया और अंदर से तकरीबन 80 साल का एक कमजोर बूढ़ा बाहर निकला, जिसका नाम रामलाल था। जैसे ही उसकी नजर राधा पर पड़ी, वो चंद लम्हों तक उसे देखता ही रह गया, गोया किसी ख्वाब में खो गया हो। राधा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कदम आगे बढ़ाए। रामलाल की आंखों में झांका और नरमी से बोली, मैं खानदान के साथ राजस्थान की सैर के लिए आई थी, मगर वो मुझे यहाँ भूल गए। क्या आप मुझे आज की रात अपनी झोपड़ी में पनाह दे सकते हैं? रामलाल एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर उसके चेहरे पर धीमी सी मुस्कान खेल गई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो राधा के गिर्द घूमने लगा, उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखते हुए। राधा ने हंसते हुए कहा, क्या देख रहे हैं बाबा? रामलाल उसके पीछे खड़ा हुआ तो राधा ने पलट कर कहा, तो क्या सोचा मुझे आज रात यहाँ रहना है? ये सुनकर रामलाल जैसे दीवाना हो गया। उसने जोश में कहा, हाँ क्यों नहीं, आओ अंदर आ जाओ। राधा चुपचाप झोपड़ी में दाखिल हो गई और रामलाल उसके पीछे दरवाजे की कुंडी लगाता हुआ बोला, यहाँ रात को चोरों का खतरा रहता है। राधा जरा चौंकी मगर कुछ ना बोली। रामलाल बोला, इसलिए कुंडी लगाई है? राधा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ओ अच्छा। झोपड़ी के अंदर 2 छोटे कमरे थे। राधा एक कमरे से दूसरे में गई और बोली, मैं कहाँ सोऊं? रामलाल हंसते हुए बोला, जहाँ दिल चाहे वहीं सो जाओ। राधा ने नरमी से कहा, तो फिर एक कमरे में आप सो जाएं और दूसरे में मैं सो जाती हूँ। रामलाल कुछ देर उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो अपने कमरे में जाकर लेट गया, मगर उसके ख्यालों में राधा ही थी। राधा भी अपने बिस्तर पर करवटें बदलती रही। अचानक बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आई तो वह घबरा कर उठ बैठी और तेजी से रामलाल के कमरे में जा पहुंची। उठो उठो, मुझे डर लग रहा है, वो कांपती आवाज में बोली। रामलाल हड़बड़ाकर उठा। क्या हुआ? राधा ने कहा, मैं अकेली नहीं सो सकती, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। रामलाल के चेहरे पर खुशी की झलक आ गई। राधा की आंखों में देखकर वो मुस्कुराया, लेकिन बोला, यहाँ तो एक ही बिस्तर है, तुम कहाँ सोओगी? राधा ने जवाब नहीं दिया, बस उसका हाथ थाम कर बोली, चलो बाहर चलते हैं, मेरा दम घुट रहा है। रामलाल फौरन उठा और बोला, चलो मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ। राधा ने रामलाल का हाथ मजबूती से थामा और दोनों झोपड़ी से बाहर निकल आए। रात गहरी और खामोश थी, बस रेत पर हवा की सरसराहट गूंज रही थी। वो हाथों में हाथ डाले चलते हुए एक ऊंची रेत की चट्टान तक जा पहुंचे, जहां नीचे गहरी खाई थी। राधा चट्टान के किनारे पर रुकी, मुस्कुराई और बोली, देखो मैं आपको खूबसूरत लग रही हूँ ना? बताइए कैसी लग रही हूँ? रामलाल उसकी खूबसूरती में खो गया और धीरे से बोला, बहुत प्यारी, बहुत हसीन। फिर वो जोश में आगे बढ़ा, राधा को बाहों में उठाया और कहा, चलो अंदर चलें, तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल अप्सरा जैसी। राधा चुपचाप मुस्कुराती रही, मगर जब वह झोपड़ी के पास पहुंचे तो रामलाल अचानक रुक गया। उसने राधा को नीचे उतारा, कुछ शक भरी नजरों से उसे देखा और बोला, पहले ये बताओ तुम हो कौन? इतने अचानक यहाँ कैसे आ गई?
राधा ने नरमी से कहा, मैंने तो बताया था, मेरे घर वाले मुझे भूल कर चले गए, आप क्यों शक कर रहे हैं? रामलाल ने कुछ देर उसे देखा, फिर बोला, ठीक है चलो अंदर, रात बहुत हो गई। राधा मुस्कुरा कर बोली, इतनी जल्दी क्यों, पहले रेगिस्तान में थोड़ा घूम लेते हैं। रामलाल हंसते हुए बोला, चलो जैसा तुम चाहो। दोनों हाथों में हाथ डाले रेगिस्तान की ढलान से नीचे उतरने लगे। रात का आखिरी पहर था, आसमान स्याह अंधेरे में डूबा हुआ था। चलते चलते रामलाल की नजर अचानक किनारे पर मौजूद एक अंधेरी गार पर पड़ी। उसकी आंखों में चमक आ, वो जोश से बोला, आओ राधा, उस गार के अंदर चलते हैं। राधा जरा हिचकिचाई नहीं, वहाँ बहुत अंधेरा होगा। रामलाल हंसकर बोला, आओ ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। दोनों धीरे धीरे रेगिस्तान के किनारे उस गहरी गार के पास जा पहुँचे। रामलाल ने मुस्कुरा कर कहा, तुम आगे चलो। राधा ने इधर उधर देखा और फिर गार में कदम रख दिया। रामलाल उसके पीछे चल पड़ा। गार लंबी और तंग थी, दीवारों से ठंडक और सीलन महसूस हो रही थी। राधा एहतियात से आगे बढ़ रही थी और रामलाल बिल्कुल उसके पीछे था। थोड़ी दूर जाकर रामलाल एक जगह रुक गया जहां एक बड़ा पत्थर पड़ा था। उसने कहा, तुम थक गई होगी, इस पर बैठकर थोड़ा आराम कर लो। राधा मुस्कुराई और बोली, हाँ सच में बहुत थक गई हूँ। वो पत्थर पर बैठ गई, फिर धीरे से लेट गई। घर में सन्नाटा था, सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट गूंज रही थी। रामलाल धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। राधा ने उसकी नीयत भांप ली और अचानक उठकर बोली, चलो वापस चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं लग रही। रामलाल मुस्कुराया, अच्छा अगर तुम कहो तो चलो। दोनों घर से बाहर निकलकर झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगे। रात गहरी थी और हवा में सर्दी घुल चुकी थी। झोपड़ी के पास पहुंचकर राधा रुकी और अपनी साड़ी झाड़ते हुए बोली, अरे मेरे कपड़ों में कुछ चला गया है। रामलाल पास आया और बोला, क्या हुआ, दिखाऊं? वो उसकी साड़ी झाड़ने लगा। राधा हल्के से मुस्कुराई और बोली, आप यहीं रहें, मैं अंदर जाकर ठीक कर लेती हूँ। रामलाल उसे देखता रह गया, जबकि वह धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर चली गई और दरवाजे की कुंडी लगा ली। अंदर पहुंचकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। कुछ पल बाद वो मुस्कुराती हुई बाहर आई और रामलाल के सामने खड़ी हो गई। रामलाल बोला, हाँ क्या निकला? राधा ने मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं, यह साड़ी तंग कर रही थी। अगर आपके पास कोई दूसरी साड़ी या सूट हो तो दे दें, मैं पहन लूं। ये सुनकर रामलाल चौंक गया, मेरे पास लड़की का सूट कहाँ से आएगा? तुम आखिर हो कौन? राधा ने नरमी से कहा, अरे मैंने तो यूं ही कहा था, शायद कोई पुरानी साड़ी पड़ी हो। रामलाल सोच में पड़ गया, फिर झोपड़ी के कोने में गया, एक अलमारी खोली और वहां से नीले रंग की एक पुरानी साड़ी निकालकर उसके हाथ में दे दी। ये लो, उसने कहा, पुरानी चीजें लोग दे जाते हैं, शायद किसी ने ये भी छोड़ दी हो। राधा ने साड़ी देखी तो उसकी धड़कन तेज हो गई, मगर वो मुस्कुराकर बोली, अच्छा मैं इसे पहन कर आती हूँ। वो दूसरे कमरे में चली गई। रामलाल वहीं बैठा खुद से बड़बड़ाने लगा, लड़की तो बहुत खूबसूरत है, पता नहीं कहाँ से आई है। कुछ देर बाद राधा नीली साड़ी पहनकर बाहर आई। खिड़की से आती चांदनी में वो वाकई चांद जैसी लग रही थी। रामलाल उसे देखकर ठहर गया और बोला, वाह, इस साड़ी में तो तुम बिल्कुल चांदनी की तरह लग रही हो। राधा ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, और आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। रामलाल खुश होकर बोला, चलो अब सो जाइए, रात काफी हो गई है। राधा ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा? रामलाल उसकी आंखों में देखते हुए फौरन उठा, झोपड़ी के कोने में गया और एक टोकरी से रोटी और सब्जी निकालकर उसके हाथ में दे दी। राधा मुस्कुराती हुई खाना खाने लगी, जबकि रामलाल उसे खामोशी से देखता रहा। राधा ने पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? रामलाल धीमी आवाज में बोला, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, अब इंतजार नहीं होता? राधा ने शरारती अंदाज में कहा, क्यों कभी किसी लड़की को नहीं देखा?
रामलाल जरा पीछे हटा और बोला, कहाँ से देखूं? यहाँ तो मैं अकेला रहता हूँ। राधा ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो कोने में लड़कियों की जूतियां रखी देखकर ठिठक गई। वो आगे बढ़ी, एक झूठी उठाई और बोली, ये यहाँ क्या कर रही हैं? रामलाल घबरा गया और जल्दी से बोला, मैंने कहा था ना, लोग अपनी पुरानी चीजें दे जाते हैं। राधा मुस्कुराई। ठीक है। वो झूठी रखकर दूसरे कमरे में चली गई और रामलाल उसके पीछे पीछे वहां जा पहुंचा। राधा को महसूस हुआ कि वो अब बहुत करीब खड़ा है। रामलाल धीमे से बोला, अब वक्त जाया मत करो, रात हो गई है, आ जाओ। राधा ने उसकी आंखों में देखते हुए हाथ उठाया, अपनी हथेली खोली जिसमें एक छोटी सी शीशी थी और मुस्कुराकर बोली, ठीक है, लेकिन पहले ये पी लो, इससे आपको सुकून मिलेगा। रामलाल, जो अब पूरी तरह दीवाना हो चुका था, बिना सोचे शीशी पी गया। कुछ ही लम्हों में उसकी सांसें भारी होने लगी, आंखें झपकने लगी। वो लड़खड़ाते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम जैसी कोई नहीं। राधा मुस्कुराकर बोली, झूठ बोलते हो, आपने मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत देखी होंगी। रामलाल नशे में डूबा हुआ बोला, नहीं, जितनी भी आई तुमसे कम ही थी, तुम तो आफत हो, आफत। राधा ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, फिर भी झूठ। अब रामलाल की आवाज टूटने लगी थी, उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे। तभी राधा दीवार की तरफ गई और वहां से वो चीज उठाई जो उसने कुछ देर पहले अपने पर्स से निकाल कर रखी थी। वो एक खुफिया कैमरा था जिसमें उस शख्स के सारे कबीहा माल रिकॉर्ड हो चुके थे। राधा ने अचानक उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा और बुलंद आवाज में बोली, मैं राजस्थान पुलिस की एक अफसर हूँ। यह पूरी कार्रवाई मेरी निगरानी में हुई है। हमें शिकायतें मिल रही थी कि तुम मासूम लड़कियों के साथ घिनौना खेल खेलते हो, इसलिए मैंने ये सारा मंसूबा बनाया ताकि तुम अपने गुनाह अपनी जुबान से कबूल करो और कोई इनकार ना कर सको। ये सुनकर रामलाल के भेष में छुपा वो दरिंदा सन होकर रह गया। पुलिस कमांडोज ने उसे जमीन से घसीटते हुए बाहर ले जाया और गाड़ी में डाल दिया। कुछ दिनों बाद उसे अदालत में पेश किया गया। वीडियो और दीगर सबूतों के सामने उसके झूठ ना चल सके। वो शातिर मुजरिम साबित हुआ और अदालत ने उसे सख्त सजा सुना दी। इस तरह एक बूढ़े के भेष में छुपा दरिंदा अपने अंजाम को पहुंचा। राधा ने अपनी हिम्मत और अक्लमंदी से यह साबित कर दिया कि सच्चाई और नेकी की हमेशा जीत होती है। बुराई चाहे कितना ही नकाब पहन ले, एक दिन उसका चेहरा जरूर बेनकाब हो जाता है।